दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद शुरू हुआ मैच तो कप्तान और उप कप्तान ने मचाई तबाही। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मुकाबला बारिश बंद होने के बाद 10-10 ओवर का खेला गया, जहां पर हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत ने मिलकर तूफान मचा दिया और जिसकी आंधी में न्यूजीलैंड का हर एक गेंदबाज उड़ता हुआ नजर आया। वहीं अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने 20 रन का पीछा करते हुए टीम को रोमांचक तरीके से जीत दिलाई। आखिरकार रोमांच की सारी हदें पार कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत कैसे मिल गई, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का एक वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला वेलिंगटन शहर में खेला गया, जहां बारिश के आने से मुकाबले में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बाद ग्राउंड मैन और एम्पायर ने मैदान के हालात को सुधारते हुए दोबारा से मैच प्रारंभ कराया और 10-10 ओवर के मैच का शुभारंभ किया गया, जहां पर बारिश के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि विरोधी टीम को मात्र 110 रन पर रोक दिया गया। तो वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को बुलाया गया। न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एलन और कॉनबे मैदान पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले में काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया और पावर प्ले यानी कि 3 ओवर में 30 रन बनाकर बढ़िया बेहतरीन शुरुआत दी और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए मलिक ने दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियमसन और फ्लिप आए। दोस्तों, विलियमसन और फ्लिप ने अंततः पारी को संभालकर कुछ अलग ही अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में 90 रन बटोर दिए और इस बीच दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे थे, जिसमें फिलिप ने तो अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 23 गेंदों पर 51 रन की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ से केन विलियमसन ने 11 गेंदों पर 19 रन की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ ही 110 रन 2 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बना दिए। लेकिन इस 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और ईशान किशन पर आ गई, जहां पर दोनों बल्लेबाज रनों की बारिश करने के लिए मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में टिम साउदी ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, टिम साउदी ने पहले ही ओवर में धारदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के चेहरे से जीत की रौनक ही उतार दी और आपको बता दें कि पहली ही गेंद पर ईशान किशन बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन अंदर आती हुई गेंद पर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए, जिसके कारण ईशान किशन पवेलियन को लौट गए और वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, लेकिन रिव्यूज लेकर उन्होंने फैसले को पलट दिया, परंतु दूसरी गेंद पर चारों खाने चित हो गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। और वहीं अब बल्लेबाजी करने के लिए सूर्या आए और अब भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी इन दोनों की थी। दोनों बल्लेबाज हद से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने सूर्य कुमार यादव को 7 गेंदों पर 14 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आए और अब पंत और संजू के सामने विरोधी गेंदबाज काफी ज्यादा परेशान दिखाई दिए। तो वहीं बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन 32 रन के स्कोर पर लॉकी फर्गुसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए, लेकिन इसी बीच मुकाबले का रोमांचक मोड़ आ गया और जीत के लिए 2 ओवर में 40 रनों की आवश्यकता पड़ी। ऐसे में ऋषभ पंत ने इस ओवर में लॉकी फर्गुसन के 2 गेंदों पर 2 चौके समेत 16 रन जड़ दिए और मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। लेकिन अभी भी मुकाबले में रोमांच बाकी था, जहां अंतिम ओवर में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता पड़ी। गेंदबाजी करने के लिए सऊदी मैदान पर आए, लेकिन दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर केन विलियमसन ने उनके ऊपर अलग ही रणनीति के साथ प्रहार करने की कोशिश की और उनको फुल टॉस गेंद डाल दी, जिसके बाद संजू ने फुल टॉस का फायदा उठाकर फाइन लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके अलावा अगली गेंद पर एक बार फिर से सामने की तरफ 103 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन अब अचानक से टिम साउदी ने मुकाबले में रोमांच ला दिया और अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा परेशान किया। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने बड़े ही दिमाग की रणनीति के साथ मुकाबले में दिमाग लगाया। जी हाँ
दोस्तों इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए वो, पर गेंद को उन्होंने पहले ही खेल लिया था और जहां पता चला कि 6 से ज्यादा फील्डर बाउंड्री पर खड़े हुए थे, जो कि नियम के विरुद्ध है। ऐसे में उस गेंद को नो बॉल करार दिया गया। ऐसे में अभी भी 2 गेंदों पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। अब ऐसे में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या एलबीडब्ल्यू आउट होने से बचे और इस बार हार्दिक पांड्या को किस्मत का साथ मिला और हार्दिक पांड्या एम्पायर कॉल के चलते नॉट आउट रहे और अभी भी अंतिम गेंद पर बाउंड्री की आवश्यकता थी, जहां हार्दिक पांड्या ने सामने की तरफ लंबा छक्का जड़ते हुए विरोधी टीम के अरमानों को ठंडा कर दिया और भारतीय टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पहली जीत दर्ज की और बढ़त बनाई। इस मुकाबले के हीरो हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऋषभ पंत रहे। उन्होंने 28 रनों की पारी खेली तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेल डाली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सीरीज को भारतीय टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।